हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ में है श्रुति शर्मा। श्रुति, आपकी आवाज को क्या हो गया? गोवा तुम गए थे, आवाज मेरी खराब हो गई। बाय द वे, व्हाट डिड यू डू देयर? श्रुति कम ऑन, ऑनर 8 लॉन्च हुआ था वहां पे, तुम्हें ऑनर के ही शूट पे किया था। अच्छा, तुमने ऑनर 8 शूट किया या शूट किया? मैंने उसको रिव्यू भी किया वहां पे। लेट्स जस्ट सी व्हाट यू डन इन गोवा एंड लेट्स जस्ट सी हाउ द ऑनर 8 फेयर्स। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में जिस सेगमेंट में हमें सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो है बजट प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट। और वो इसलिए क्योंकि हर एक कंपनी कम दाम में बेस्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफर करना चाहती हैं। और इसी सेगमेंट में हुआवी लेके आया है अपना ऑनर 8, जो ना सिर्फ एक गुड लुकिंग डिवाइस है बट इट ऑल्सो हैज़ अ डुअल कैमरा सेटअप। तो आइए जानते हैं इस फ़ोन के बारे में और देखते हैं डुअल कैमरा सेटअप और गुड लुक्स के अलावा क्या है खास इसमें। चाइनीज मैन्युफैक्चरर हुआवी का नाम तो हम सभी ने सुन रखा है, लेकिन क्या आपने हुआवी के सब ब्रांड ऑनर का नाम पहले सुन रखा है? वेल, इसी ब्रांड को और रिकॉग्निशन दिलाने के लिए हुआवी भारत में लेके आया है ऑनर 8, जो पहले ही चाइना, यूएस और यूरोप में लॉन्च होने के बाद काफी सुर्खियां बटोर चुका है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस फोन में खास और क्या बाकी कंट्रीज की तरह ही भारत में भी अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं। देखने में ही ऑनर 8 आपको काफी अट्रैक्ट करेगा बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अ गॉर्जियस स्मार्टफोन। इसमें दिया गया डुअल ग्लास पैनल डिजाइन डेफिनेटली आपको सैमसंग गैलेक्सी S7 की याद दिलाएगा। और इसके रियर को बनाया गया है 15 लेयर्स ऑफ ग्लास, जो एक स्पेसिफिक एंगल और लाइट पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइट पैटर्न क्रिएट करता है। बट इसी ग्लास की वजह से ये डिवाइस आपको हाथ में स्लिपरी भी लगेगी और इस पर स्मज मार्क्स भी बहुत आसानी से दिखेंगे। इस फोन को सामने से देखें तो ये हुआवी के P9 से साइज में काफी आइडेंटिकल है। 7.9 मिलीमीटर थिकनेस और 153 ग्राम वेट इसे और ज्यादा हुआवी P9 के क्लोज बनाता है। और इसके डिस्प्ले के चारों तरफ दिया गया थिन बेजल इसे काफी प्रीमियम लुक भी देता है। जहां टैक्टिकल पावर और वॉल्यूम बटन्स आपको मिलते हैं राइट एज पर, तो वहीं इसके बॉटम में दिया गया है स्पीकर, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक और टाइप सी पोर्ट जो क्विक चार्ज सपोर्ट करता है। इसके बैक पर दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। और ऑनर 8 में दी है 5.2 इंच फुल HD डिस्प्ले विद द रेजोल्यूशन ऑफ 1920 x 1080 पिक्सल्स। हालांकि ऑन पेपर ये बाकी फोन से बहुत अलग और बेहतर तो नहीं है, लेकिन हमारी टेस्टिंग के दौरान हमें इसकी स्क्रीन से कोई शिकायत नहीं आई। भले ही वेब ब्राउजिंग करना हो, गेम्स खेलनी हो या फिर मूवीज देखना, इसकी स्क्रीन हमें काफी वाइब्रेंट लगी। व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे थे एंड द टेक्स्ट अपीयर्ड शार्प टू। इस फोन की स्पेसिफिकेशंस पर आए तो ऑनर 8 में यूज किया गया है हुआवी का अपना ऑक्टा-कोर Kirin 950 चिपसेट विद i5 को प्रोसेसर। और इसे पेयर किया गया है 4GB रैम, Android 6.0.1 विद इमोशन UI 4.1। और ये फोन आता है 32GB बेस स्टोरेज के साथ, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के साथ 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। और जब हमने इसे लगातार यूज किया तो इसने हमें अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। In fact, everything was very smooth and responsive on this phone, which is what you would usually expect from premium smartphones. हमारे डे टू डे काम में ये फोन कहीं लैग नहीं किया। एप्स वर क्विक टू ओपन एंड पेजेस वर फास्ट टू लोड। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए हम कह सकते हैं कि ऑनर 8 अपने ही कजन यानी हुआवी P9 से अगर ज्यादा नहीं तो बराबर तो है ही। लेकिन ये सब चीजें इस फोन को खास नहीं बनाती, क्योंकि इस फोन को खास बनाती है इसमें दिया गया डुअल कैमरा सेटअप। जी हाँ, ऑनर 8 में दिया है 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा कॉन्फ़िगरेशन विद एन f2.2 एपर्चर एंड हाइब्रिड ऑटो फोकस, जिसमें एक लेंस कलर कैप्चर करता है तो वहीं दूसरा लेंस मोनोक्रोम कैप्चर करता है, जिसमें हुआवी का कहना है कि यह सेटअप बेहतर और क्रिस्पी पिक्चर्स लेने में मदद करता है। और यही नहीं, आप इस कैमरा की मदद से पिक्चर क्लिक करने के बाद इसका एपर्चर और फोकस पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। Now that is something very impressive. और जब हमने इस फोन से पिक्चर्स ली तो इट रियली इम्प्रेस्ड अस विद इट्स क्वालिटी।
ये कैमरा ना सिर्फ हाइलाइट्स और शैडोज को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करता है, बल्कि लो लाइट में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स क्लिक करता है। लेकिन हाँ, उतना भी अच्छा नहीं कि Samsung Galaxy S7 के कैमरा को टक्कर दे पाए, बट ओवरऑल इट गिव्स अ रियली नाइस पिक्चर्स। Honor 8 में दी है 3000 mAh बैटरी, जो एक फोन में स्टैंडर्ड बैटरी साइज होना चाहिए। और जब हमने इस फोन को पूरा दिन यूज किया, which include huge amount of WhatsApp, checking Twitter and Instagram and web browsing, इस फोन ने हमें दिया 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप, which is not that bad। लेकिन क्या Honor 8 को खरीदना एक फायदेमंद डील होगी? Well, Huawei ने इसका दाम रखा है 29,999 रुपए। And be prepared for another shock, और वो ये है कि ये फोन VoLTE सपोर्ट नहीं करता, जिसका मतलब आप इस पर कुछ 4G सिम्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस और दाम को देखा जाए तो इट शुड बी अ नो ब्रेनर व्हेन कंपेयर्ड टू Huawei P9। लेकिन अगर इस सेगमेंट की बात करें तो OnePlus 3 अभी भी इससे कम दाम में बेहतर स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहा है, और शायद यही वजह है कि Honor 8 इस साल का एक अच्छा फोन बनते बनते चूक गया। Well, the phone looks very premium, but from phone I recall, have you got the Watch 2 series of Apple? No, it's just a normal ordinary timepiece. Get rid of it, Dinesh. चलो Apple नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम Fossil smartwatch ले लो. Do you know that Fossil actually launched in India and are into the smartwatches now? Really? Yes, they are. Take a look. This could be a good option for you. For you too. प्रीमियम वॉच ब्रांड Fossil ने कुछ समय पहले अपनी स्मार्ट वॉच Fossil Q Marshall को IFA 2016 में दुनिया के सामने पेश किया था, और अब Fossil ने इसे भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और इसका दाम रखा है 21,995 रुपए। लेकिन क्या Apple Watch Series 2, Samsung Gear S3 जैसी स्मार्ट वॉचेस के बीच Fossil भी वेयरेबल स्पेस में अपनी जगह बना पाएगी? आइए जानते हैं। जैसे ही आप Fossil Q Marshall स्मार्ट वॉच को देखेंगे तो शायद आप भी हमारी तरह इसे एक एक्चुअल टाइम पीस के साथ कंफ्यूज कर देंगे। In fact, Fossil Q Marshall could be the best looking smartwatch of the company's mammoth selection of connected wearables. हालांकि इसका डिजाइन थोड़ा सा Samsung की नई Gear S3 से मिलता जुलता लगता है, but still it has a very original look and design. इसकी थिकनेस की बात करें तो it is 14 मिलीमीटर, जो किसी भी एवरेज स्मार्टवॉच से थोड़ी मोटी और बड़ी है। इसके केस को बनाया गया है सॉलिड रगड स्टेनलेस स्टील से, जिसे हाथ में पहनने पर ये थोड़ी हैवी फील होती है। बट जस्ट टू मेक इट क्लियर, ये आपकी रिस्ट पे इंडस्ट्रियल मशीन जैसी हैवी लगती है, ना कि बल्कि और अनहैंडी। इसका 46 मिलीमीटर केस थोड़ा बड़ा जरूर लगता है, जिसका मतलब ये बच्चों और फेमिनिन रिस्ट पर उतना अच्छा नहीं लगे। But the aggressive ruggedization continues around the bezel, where further detail is machined like an old school tachymeter. इसके सर्कुलर डिस्प्ले के आसपास चंकी बीजल दिया गया है, और आपको लगता है कि Samsung Gear S3 की तरह इसे भी आप रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही नहीं, you can't spin the crown button either। हालांकि इसे एक ट्रेडिशनल टाइम पीस पर दिए गए क्राउन बटन की तरह ही लुक दी गई है, लेकिन हमारे ट्राई करने पर it didn't move at all। हालांकि इसमें दी गई है 229 ppi 1.5 इंच स्क्रीन, जिस पर डिस्प्ले काफी ब्राइट और क्लियर है, लेकिन हर स्मार्ट वॉच की तरह ही Marshall also suffers from the flat tire effect, जिसका मतलब स्क्रीन के बॉटम पोर्शन पर लाइट सेंसर्स के लिए रूम दिया जाता है, बट इट लुक्स अगली। तो शायद Fossil को इस एरिया में थोड़ा काम करना होगा। Samsung Gear S3 की तरह ही ये स्मार्ट वॉच भी IP68 वाटर रेसिस्टेंट है, जिसका मतलब आप इसे पहनकर हैंड वॉश आराम से कर सकते हैं, बट डोंट इवन थिंक ऑफ स्विमिंग विद दिस वॉच। इसमें दिए गए हैं इंटरचेंजेबल स्ट्रैप, जिसे आप किसी भी 22 mm बैंड के साथ चेंज कर कस्टमाइज कर सकते हैं। Fossil Q Marshall में दिया है Snapdragon 2100 प्रोसेसर, जिससे आप नेविगेशन और एप्लीकेशंस जल्दी और स्मूथली खोल सकते हैं। Q Marshall को चार्ज करना भी काफी आसान है, आपको सिर्फ इसे मैग्नेटिक चार्जिंग केबल के ऊपर रखना होता है एंड चार्ज ऑटोमेटिकली। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि Fossil Q Marshall वाकई एक गुड लुकिंग स्मार्ट वॉच है, एंड विद द एडेड परफॉर्मेंस बूस्ट ऑफ द Snapdragon 2100 प्रोसेसर। और जो लोग एक डिफरेंट और कूल स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, as it's a genuine competitor to the Apple Watch and new Samsung Gear S3.
I'm going on an international trip I'm so and envious. exclusively we've got the Canon 5D Mark IV. How did it fare? मैंने तुम्हें टेस्ट के लिए दिया था. It's a good, very good camera, I must say. So I'm carrying it along, but let me see what exactly has it to offer. कैनन की 5D सीरीज काफी समय से प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स में पॉपुलर रही है। 2005 से लेकर 2013 तक कैनन ने 5D की 3 रेंज लॉन्च करी थी, लेकिन काफी समय से लोग इसमें कुछ नया चाह रहे थे और इसीलिए कैनन ने रिसेंटली लॉन्च किया कैनन EOS 5D Mark IV, which has a high resolution sensor with dual pixel autofocus, 4K video capture, an upgraded AF system, touch screen, a weather sealing, built-in Wi-Fi, NFC, GPS जैसे कूल फीचर्स और इसका दाम रखा है 2,55,000 रुपए। तो आइए जानते हैं कैनन के नए DSLR कैमरा के बारे में और देखते हैं कि क्या ये कैनन 5D सीरीज की लेगेसी को आगे ले जा पाएगा। देखने में 5D Mark IV अपने प्रेडिसेसर यानी Mark III से काफी सिमिलर है और उसका एक रीजन भी है और वो ये कि कैनन अपने एग्जिस्टिंग 5D यूजर्स को नए कैमरा को दोबारा सीखने के लिए परेशान नहीं करना चाहता, एंड सो इट एम्स टू कीप द ट्रांजिशन एज हैसल फ्री एज पॉसिबल। इसकी बॉडी में बहुत सारे नए ट्वीक्स और रिफाइनमेंट्स की गई हैं। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी ऐड करने के बावजूद कैनन के इंजीनियर्स ने 5D Mark IV को Mark III के मुकाबले 50 ग्राम हल्का बनाया है, while at the same time they also improved the weatherproofing with extra grommets and seals. वेट करने के बावजूद इस कैमरा की ओवरऑल फील के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। It certainly feels incredibly well put together and ready for the rigors of professional use, और वो इसलिए क्योंकि इसकी बॉडी को बनाया गया है combination of magnesium alloy and polycarbonate for the body, plus a glass fiber prism cover. नए 5D Mark IV में दिया गया है customizable button just below the joypad on the rear of the body, जिससे आप कैमरा की सेटिंग्स चेंज और एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें दी गई 3.2 इंच डिस्प्ले काफी रिस्पॉन्सिव और रिच कलर्स प्रोड्यूस करती है, as it has more than 60 million dots as on the 1DX Mark II. इसके साथ ही कैनन ने नए कैमरा में भी 5D Mark III की बैटरी का इस्तेमाल किया है। कैनन ने 5D Mark II के साथ फुल HD वीडियो लाकर एक नया स्टैंडर्ड सेट किया था, लेकिन सोनी और पैनासोनिक ने इसे 4K वीडियोस लाकर और ऊपर कर दिया और इसीलिए कैनन ने भी 4K वीडियोस लाकर अपना जवाब दे दिया है। 5D Mark IV features DCI 4K video capture at 4096 into 2160 pixels। इसका ये भी मतलब है कि आप 4K वीडियोस में से 8.8 MB की JPEG इमेजेस भी निकाल सकते हैं, थैंक्स टू द मोशन JPEG फाइल फॉर्मेट अवेलेबल फॉर 4K कैप्चर्स। पिछले 5D Mark III में 22.3 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया था, जो अपने कंपैरेटर से थोड़ा आउटडेटेड लगता था और इसीलिए कैनन ने इस बार दिया है 30.4 मेगापिक्सल सेंसर, जो हालांकि अपने राइवल नाइकन और सोनी से ज्यादा तो नहीं है, बट द फाइल स्टिल कम्स आउट एट 6720 into 4480 पिक्सल्स। नए 5D Mark IV में उसी लेटेस्ट जनरेशन सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हमने 1DX Mark II और 80D में देखा था, which deliver improved noise performance as well as broader dynamic range. 5D Mark IV में कैनन की dual pixel AF टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, which means it has face detection points on the imaging sensor itself, promising quicker AF acquisition than we saw in 5D Mark III. Finally, 5D Mark IV में dual SD और compact flash card slots दे दिए गए हैं, and it also features both Wi-Fi and NFC connectivity, and let's not forget the built-in GPS unit. बात करें इसकी इमेज क्वालिटी की तो इससे ली गई पिक्चर्स की डिटेलिंग एक अलग ही लेवल की है। हालांकि रेजोल्यूशन को बढ़ाने के बाद हमें थोड़ा डर था कि इसके रिजल्ट्स थोड़े नॉइजी होंगे, बट वी आर प्लीज्ड टू से दैट हाई ISO परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। तो क्या कैनन 5D Mark IV खरीदना चाहिए? हालांकि 5D Mark IV जरूर 5D Mark III से देखने में फेमिलियर लगता है, बट ऑल वी कैन से इज डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जी हाँ, कैनन के इंजीनियर्स ने पिछले कैमरा के मुकाबले हर एक एलिमेंट को ट्वीक और इम्प्रूव किया है। तो अगर आप कैनन के लॉयल कस्टमर हैं और अपने पुराने कैमरा को अपडेट करना चाहते हैं, सो कैनन 5D Mark IV कुड बी अ गुड ऑप्शन। Why do you think he's doing this? Let's check out the new game. La domina Messi.
7 साल हो गए जब पहली प्रो एवोल्यूशन सॉकर गेम आई थी, यानी साल 2008 में हम सभी गेमर्स को फुटबॉल की पहली गेमिंग डिलाइट मिली थी। बशर्ते ये गेम इतनी बेहतरीन थी कि सभी लोग इस गेम को खेलने के लिए उत्सुक हुए। और साल 2017 में कोनामी ने PS 2017 लॉन्च करके ये साबित कर दिया है कि ये गेम हमेशा ही फुटबॉल की दुनिया की बेस्ट गेम रहेगी। इस गेम को इस बार इतना एडवांस बना दिया गया है कि आपके पुराने एक्शंस को जज करके इस गेम का AI अपने आप ही आपके नए एक्शंस के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी जो भी आप सोच रहे हैं ये उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगेगा। एंड द रियल फैक्ट इज दैट द अदर प्लेयर्स मेक मिस्टेक्स एंड प्ले लाइक एक्चुअल रियल पीपल। और इसी वजह से ये गेम हेल्पफुल तो है ही, लेकिन साथ साथ थोड़ी डिफिकल्ट भी होती जाती है। गेम में पासिंग नोटिसेबली स्मूथ और एक्यूरेट हो गई है, which now allows much more control over the amount of power you put into a kick। सबसे खास बात यह है कि इस बार ड्रिबलिंग भी काफी इंप्रूव कर दी गई है, जिसकी वजह से बॉल आपके पैरों से आसानी से फिसलेगी नहीं। गेम में सब कुछ अच्छा ही नहीं बल्कि कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि रेफरीज एकदम यूजलेस है और एकदम अनप्रेडिक्टेबल डिसीजंस ले लेते हैं। हालांकि रेफरीज से आर्ग्यू कर सकते हैं, पर इनसे आर्ग्यू करना अपने प्लेयर को संभालने से भी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। इसके अलावा इस गेम में एक बहुत निराशा की बात यह है कि गेम ऑनलाइन मोड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें काफी स्टेबिलिटी इश्यूज हैं। इस गेम में आपको गोल करने की एक मास वैरायटी मिल जाएगी और काफी अच्छी एनिमेशन भी देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि प्लेयर्स के फेशियल एक्सप्रेशन भी काफी लाउड और क्लियर हैं। पर अगर टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो हमें इसके ग्राफिक्स फीफा से बेहतर नहीं लगे। मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन एडिट द निट्स एंड नेम योरसेल्फ टू मेक देम करेक्ट, और मोर लेजिली वेट अंटिल समवन एल्स डज इट एंड डाउनलोड इट फ्रॉम वन ऑफ द PES फैन साइट्स। अब बात आती है इसके वर्डिक्ट की, तो ये साफ साफ साबित होता है कि PES 2017 एक बेहतरीन फुटबॉल गेम है और फीफा को एक करारा जवाब देती है। हालांकि ऑनलाइन मोड डिसअपॉइंटिंग है, पर ऑफलाइन मोड का कोई मुकाबला नहीं। और इसी के साथ वक्त है इस गेम को रेटिंग्स देने का। तो इसके गेम प्ले को हम देंगे 8 आउट ऑफ 10, ग्राफिक्स को देंगे 7 और ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10। और अगर आप भी इस गेम में किक्स और डिफेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खर्चने होंगे 2,900 रुपए। Shruti, I have some interesting news from the Android world. मुझे वैसे पता है तुम क्या न्यूज़ दिखाने वाले हो, but then it's okay, show. Okay. टेक्नोलॉजी जायंट गूगल ने दिवाली से पहले अपने नए फोन गूगल पिक्सल की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। दोनों फोन्स की डिलीवरी 24 अक्टूबर से शुरू होगी। पिक्सल और पिक्सल एक्सेल के स्टोरेज के आधार पर 2 ऑप्शंस हैं, 32 GB और 128 GB। भारत में पिक्सल 32 GB वेरिएंट की कीमत 57,000 रुपए है और 128 GB वेरिएंट की कीमत 66,000 रुपए रखी गई है। वहीं पिक्सल एक्सेल का 32 GB वेरिएंट 67,000 का है, जबकि 128 GB वाला वेरिएंट 76,000 रुपए में बेचा जा रहा है। फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल के अलावा गूगल अपने स्मार्टफोन्स की बिक्री ऑफलाइन भी करेगा। कंपनी ने रेडिंगटन को अपना ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है। लॉन्चिंग इवेंट में गूगल ने बताया था कि वो क्रोमा, विजय सेल्स, जंबो और रिलायंस डिजिटल समेत अन्य रिटेल चेन्स के जरिए भी पिक्सल स्मार्टफोन्स बेचेगा। इसके साथ ही गूगल ने अपने पिक्सल स्मार्टफोन की आफ्टर सेल सर्विस के लिए HTC के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी फेस्टिव सीजन में एप्पल आईफोन 7 को टक्कर देने के लिए 1000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में पिक्सल स्मार्टफोन्स की बिक्री करेगी। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन की प्रोडक्शन पूरी तरह बंद कर दी है और इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पर इस फोन की बिक्री रोक दी गई है। कंपनी ने दुनिया भर के कस्टमर्स से गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। कंपनी ने स्मार्टफोन को बदलकर ग्राहकों को जो हैंडसेट दिया है उनमें भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद कंपनी ने ये कदम उठाया है। इस खबर से सैमसंग के शेयर्स में भी काफी गिरावट आई है और साथ में कंपनी को लगभग $5.3 बिलियन का नुकसान भी हुआ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक क्यूब लॉन्च हुआ है। क्यूब इतना सा है, वो एक्चुअली आपके फ़ोन के लिए मल्टीपर्पज़ है। आप उसके अंदर अपनी मेमोरी सेव कर सकते हैं, आप उससे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, आप उससे LED प्रोजेक्शन कर सकते हैं। क्यूब जो है वो मैं ख़रीदना चाहूँगा, बिकॉज जो चीज़ें फ़ोन नहीं कर पाता है ये उसमें भी ऐड करता है, ये वो भी कर सकता है।
ये आपको GPS बताएगा, आपको कहीं लेके जाएगा, इमरजेंसी चार्ज करेगा, एवरीथिंग इन इट. सो आई थिंक आई रियली रिकमेंड क्यूब. देखिए मैं अभी भी इंटरव्यू दे रहा हूँ पर मेरा फ़ोन मेरे साथ है. बिना फ़ोन के लाइफ जो है वो एक्चुअली बहुत पॉज हो जाएगी, मैं ये कहूँगा. कभी कभी पॉज अच्छा भी होता है बट मुझे नहीं लगता कि फ़ोन के बिना आज आप जो है एक फुल लाइफ जी सकते हैं. क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने भी लोगों से आपके कांटेक्ट हो, काम हो या फिर आगे की प्लानिंग हो, कहीं पहुंचना हो, कोई भी चीज़ है वो फ़ोन के बिना नहीं हो सकती. मैं ये यूज़ करता हूँ. इट्स अ ब्लूटूथ. इट कम्स इन रियली हैंडी. मैं आपको बताऊँगा इसके फ़ायदे, क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको डायरेक्शंस देखनी है तो आप बार बार ऐसे सुन नहीं सकते. और सबसे अच्छी बात है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको रूल तोड़ना है कि फ़ोन पे बात भी करनी है तो इससे आपको कोई पकड़ेगा भी नहीं. बिकॉज यूजुअली इफ़ यू ड्राइविंग लाइक दिस तो आपका एक हैंड भी ऑक्यूपाई हो जाता है. So that's all we have in this cool episode, guys. I hope आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आप हमारे सारे cool episodes YouTube पर देख सकते हैं. फेसबुक पे भी जा सकते हैं और ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं आप क्या देखना चाहते हैं और कौन सा गैजेट आपको पसंद है जिसका रिव्यू आप हमसे चाहते हैं. जी हाँ, next week we'll see you at the same time at the same place. Until then, take care.